क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी, कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यूज। क्या आपका भी मैथ वीक है? क्या आप भी एग्जाम में मैथ्स के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते? तो चलिए आज जानते हैं कैसे मैथ्स में 100% स्कोर करें आपकी अपनी सरकारी पाठशाला में विनीता मैम के द्वारा। इसके लिए आप 5 हैबिट्स फॉलो करो और आप भी टॉपर बन जाओगे। अब वो हैबिट्स क्या हैं? तो अपन हैबिट्स जानते हैं। हैबिट नंबर 1, कैलकुलेशन का किंग बनो। अब कैलकुलेशन का किंग कैसे बने? तो रुकिए सब बताते हैं। इसके लिए आप स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स रट लो, पर कितनी और कैसे? तो स्क्वायर 1 to 40, क्यूब 1 to 30, टेबल्स 1 to 30। अब क्या करना है आपको? स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल है ना, इनको आपको डेली 10 मिनट रीड करना है। सिर्फ रीड, लर्न नहीं। कब लर्न हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या इतना इनफ है कैलकुलेशन के लिए? बिल्कुल नहीं। ये तो शुरुआत है कैलकुलेशन की। आपको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आगे के स्क्वायर, क्यूब कैलकुलेशन, फास्ट ट्रिक्स भी करनी पड़ेंगी। पर कैसे? चिंता मत करो, सरकारी पाठशाला है ना आपके साथ, आप उसे फॉलो करो। वहां पे आपको मिलेंगी इसकी पूरी गाइडलाइंस। तो सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम के द्वारा आपको सारी गाइडलाइंस दी जाएंगी। अब जानते हैं हैबिट नंबर 2, हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो। कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स, ये कैसे पता करें? इसके लिए आप पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज की हेल्प लो। उससे आपको हाई वेटेज टॉपिक के साथ क्वेश्चन पैटर्न भी पता चलेगा। वैसे कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं आपको बताती हूँ, जैसे सिंप्लीफिकेशन, डीआई, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एटसेट्रा। अब इन्हें कवर कैसे करें तो सब बताते हैं, रुकिए जरा। इसके लिए मैं चैप्टर वाइज क्लास लेकर आऊंगी, लेकिन वो क्लास ट्रिकली बेस पर होंगी। ट्रिकली का यहाँ पर मीन ओनली शॉर्ट ट्रिक्स ही नहीं है, आपको क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स प्लस बेसिक मेथड्स दोनों ही मिलेंगे। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी जिनको कम टाइम में ज़्यादा डाटा कवर करना है, और उनके लिए भी जो बस मैथ्स का रिवीजन करना चाहते हैं। हैबिट नंबर 3, हैबिट नंबर 3 क्या है आपकी? देखो ये कुछ मैंने टॉपिक्स के नेम भी लिख दिए हैं, वैसे मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स होते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप एक शीट पे लिख के रख लीजिए कि हमें ये मैथ्स के टॉपिक कवर करने हैं। जैसे अरिथमेटिक मैथ्स में नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, वर्ड मास रूल, डिविजिबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड स्ट्रिंग्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये सारे अर्थमेटिक के थे। आगे डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस की, तो इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई, टेबल चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स्ड ग्राफ, डाटा सफिशिएंट, और डीआई जो बैंक लेवल की होती है। ठीक है, फिर आपको एडवांस मैथ जो कि एसएससी, रेलवे और पुलिस में आता है, उसमें एलजेब्रा, उसकी आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, ज्योमेट्री, लाइन एंगल्स, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, मेंसुरेशन, 2D 3D, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक रेशियो, हाइट, डिस्टेंस, स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, और इसमें क्वाड के क्वेश्चन नहीं लिखा है वो भी करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कुछ चैप्टर्स इसमें मैंने भी लिख नहीं पाई हूँ, तो वो भी आपको करनी है। ठीक है, और बोनस प्रैक्टिस मतलब इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो अपन ने ना कभी कभी मैथ्स में भी आए थे, कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाते हैं, जिसे अपन एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। जैसे मिसिंग नंबर, मैथमेटिक्स पजल जो कि बैंक और एसएससी में स्पेशली पूछी जाती है, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा कि मैंने वेल आपको बताया था, अर्थमेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग। ठीक है, ये थे आपके चैप्टर्स जो कि मैथ्स में अपन को कवर करने हैं। अब देखते हैं हैबिट 3। हैबिट 3 क्या है? फॉर्मूला वॉल ट्रिक। अब ये फॉर्मूला वॉल ट्रिक क्या है? तो सभी टाइप के जो फॉर्मूला होते हैं उनकी शीट बनाओ और स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। जब भी स्टडी टेबल पर जाओ सबसे पहले एक बार फॉर्मूला रीड करो, फॉर्मूला आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे। आप रोज
रोज रोज करोगे, बार बार रीडिंग करोगे, बार बार रीडिंग करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला लिखे कहाँ से? तो आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। आपको सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगी, सो नो टेंशन। अब जानते हैं हैबिट नंबर 4 क्या होनी चाहिए हमारी। तो हैबिट नंबर 4 होनी चाहिए पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज क्या है? तो पीवाईक्यूज है ना आपके फ्यूचर पेपर का ट्रेलर होता है एंड पैटर्न समझने की मशीन होती है पीवाईक्यूज। रोज 20 पीवाईक्यूज लगाओ मिक्स के, 10 पीवाईक्यू लगाओ टॉपिक वाइज, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप। और आपको अगर किसी बुक का सजेशन, टेस्ट सीरीज का सजेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि किस एग्जाम के लिए मैं किससे करें प्रिपेयर। ठीक है, अब देखते हैं हैबिट नंबर 5। हैबिट नंबर 5 का है गलतियों की नोटबुक बनाओ। ये टॉपर सीक्रेट है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा कि गलतियों की नोटबुक बनाओ। अब गलतियों की नोटबुक क्या है? जो आपके मैथ्स में क्वेश्चन आपने टेस्ट सीरीज कहीं से भी लगाए हैं, वो क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं उसकी एक नोटबुक बनाओ। और नोटबुक में ना आपको सिर्फ ना टॉपिक वाइज लिखने की कोशिश करो कि जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है ना, उसके ऊपर या साइड से उसका चैप्टर का नाम भी लिख दो, जिससे कि आपको रिवीजन करने में और फास्ट होगा जब आप ना पूरे टॉपिक्स कर पाओगे तब। अब उस कॉपी को क्या करो, आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, मीन्स आगे और पीछे। अगर आपको आधा आधा करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो आगे का था उसमें क्वेश्चन लिखो विथ नंबरिंग करके, अपने अकॉर्डिंग नंबर डालो। जैसे अपन को एक क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, कोई और क्वेश्चन नहीं आया तो उस क्वेश्चन नंबर 2 लिख के वो क्वेश्चन भी लिख दिया। नंबरिंग करके आपने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और उसके ऑप्शन लिखनी है। फिर क्या करना है, जो दूसरा साइड था अपना नोटबुक का दूसरा साइड था, उसमें जो जैसे कि मैं तो पीछे लिखती थी, लेकिन आपको आधी आधी कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है। अब आपको लग रहा होगा मैम आप एक ही जगह क्यों नहीं लिखवा रहे? जब हम दोबारा से रिवीजन करेंगे ना तो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की जब जरूरत लेंगे जब हमें उसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन आपको कहाँ लिखना है, पीछे लिखना है। डेली ना थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं ना उन्हें सॉल्व करो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, आपको सॉल्यूशन पे जाना ही नहीं पड़ेगा। और वही क्वेश्चन नहीं आप ये कहोगे ऐसे तो रट्टे हो रहे, रट नहीं रहे हो, आप ट्रिक को समझ रहे हो, आपके माइंड में बैठ रही है। फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप तुरंत कर लोगे, फिर आपके क्वेश्चन रॉन्ग होना ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये थी 5 हैबिट्स। और साथ में एक बोनस टिप्स है कि स्पेसिफिक टाइम फिक्स करो मैथ के लिए कि इस टाइम पे हमें मैथ करना है। तो आपने ये 5 हैबिट्स देखी, इन 5 हैबिट्स को अपनाओ और मैथ में 100% लाना मुश्किल नहीं रहेगा। ऐसी और स्मार्ट स्ट्रेटजीज के लिए फॉलो करो सरकारी पाठशाला विनीता मैम। और ये मेरे चैनल है, मैं आपको अपना चैनल दिखा देती हूँ जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। ये मेरा चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इनसे भी आप जुड़ जाइए, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।